नुपुर शर्मा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में केंद्र सरकार, बीजेपी की अपने प्रवक्ताओं को संवेदनशील मसलों पर ना बोलने की सलाह। दुनिया भर में कट्टरता के प्रतीक बने तालिबान ने भी भारत को सिखाई धर्मनिरपेक्षता, कहा इस्लाम का अपमान करने वालों को रोके भारत सरकार। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी हमले का खतरा, स्टिकी बम से हमला कर सकते हैं आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हुए विवाद के बाद बीजेपी ने यूपी में अपने प्रवक्ताओं पर लगाम कसी है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को कानपुर हिंसा और नुपुर शर्मा के मामले पर बयान न देने के लिए कहा है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि वो संवेदनशील मसलों पर बोलते समय ध्यान रखें कि किसी धर्म का अपमान न हो। दुनिया भर में अपनी क्रूरता और कट्टरवाद के लिए कुख्यात तालिबान ने नुपुर शर्मा विवाद पर भारत को सेकुलरिज्म की नसीहत दी है। तालिबान ने भारत सरकार से कहा है कि वो कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने और मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काए जाने से रोके। अमरनाथ यात्रा पर स्टिकी बम हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी है कि अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर स्टिकी बम से हमला किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पास से कई स्टिकी बम बरामद किए। सलमान खान को मिले धमकी भरे पत्र के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में पूछताछ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि इस धमकी भरे लेटर को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है। लॉरेंस ने कहा कि सलमान को मारने की साजिश उसने पहले रची थी, लेकिन इस बार इस धमकी में उसका कोई हाथ नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 8 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जैसे ही शादी की खुशियों में डूबे परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो पूरी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। ट्विटर की डील पर संकट के बादल दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं। जहां डील को पूरी करने की मियाद नजदीक आती जा रही है, वहीं एलन मस्क इस डील पर हर हफ्ते कोई नया ट्विस्ट जोड़ रहे हैं। अगर ट्विटर फेक अकाउंट्स की जानकारी नहीं देता है तो वो इस डील से पीछे भी हट सकते हैं। फ्रांस में आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी चल रही है। इस काम में भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। जब ये सूरज तैयार हो जाएगा तब मानव इतिहास का ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कहर से जूझ रही धरती को भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया भर में टाइप ए डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और किशोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 तक दुनिया भर में 12.11 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप ए डायबिटीज से जूझ रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा की उम्र 15 साल से कम है। इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों के हैं। भारत में 2.29 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप ए डायबिटीज से प्रभावित हैं। जेसीडी विद्यापीठ के जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मैनेजर निपुण डूमरा शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने की। ये कार्यक्रम जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल के निर्देशन में आयोजित किया गया था। अब बात आज के इतिहास की। 7 जून का दुनिया के 7 अजूबों में शुमार संगमरमरी इमारत ताजमहल से गहरा रिश्ता है। दरअसल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का आज ही के दिन निधन हुआ था। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अंतिम सांस ली। शाहजहां ने उनकी याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर का मोहब्बत का अजीम मुजस्मा तामीर करवाया, जिसे मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम दिया गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।